Welcome back. Wordology 53. Why do tragedies occur? ट्रेजिडीज का मतलब होता है दुखद घटना, खास करके ऐसी घटना जिसमें ही जो मेन कैरेक्टर हो उसके डेथ हो जाए कहानी के अंदर, उसको कहते हैं ट्रेजिडीज। ठीक है, तो व्हाई डू ट्रेजिडीज अकर? दुखद घटनाएं क्यों घटित होती है? द ग्रीक्स थॉट ह्यूब्रिस टू बी द कॉज। ग्रीक के लोग सोचते हैं कि ह्यूब्रिस ही उसका कारण है, मतलब दुखद घटनाओं घटने के कारण के पीछे क्या है? ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या होता है? अनुचित घमंड। किसी भी चीज़ पे अनुचित घमंड कोई करता है, गौरव करता है अनुचित रूप से, तो वह कहलाता है, उसी की वजह से दुखद घटनाएं घटित होती है। ह्यूब्रिस इज ग्रेट एंड अनरीजनेबल प्राइड। ह्यूब्रिस बहुत ज़्यादा और अनुचित गौरव या घमंड करने को बोलते हैं। इफ़ यू शो ह्यूब्रिस इट ऑफन ब्रिंग्स यू ग्रेट मिसफॉर्चून। अगर आप घमंड दर्शाते हैं, आप ह्यूब्रिस शो करते हैं, जो से ज़्यादा गौरव दिखाते हैं, तो यह आपके लिए दुर्भाग्य लाता है। मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य। ए किंग विथ ह्यूब्रिस एज्यूम्स द रोल ऑफ ए डिक्टेटर। एक राजा जिसके पास बहुत ज़्यादा घमंड होता है, बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, वह एक तानाशाह का रोल अपना लेता है। एज्यूम्स मतलब का रूप ले लेना। एज्यूम्स का बहुत सारा मीनिंग है जो पहले आपने देख रखा है। एज्यूम्स द रोल ऑफ ए डिक्टेटर, तो कहते हैं एक राजा जिसके पास बहुत घमंड होता है तो वह एक तानाशाह का रूप ले लेता है। हिज विम्सिकल पॉलिसीज लीड टू अ ह्यू एंड क्राई एमंग पीपल। विम्सिकल मतलब होता है सन की, मनमौजी। हिज विम्सिकल पॉलिसीज, उसकी सनक भरा नीतियाँ कारण बन जाता है लोगों के बीच ह्यू एंड क्राई का। ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल, अस्त व्यस्तता। ठीक है, जिसकी आप कोई चीज़ के विरोध में लोग ह्यू एंड क्राई करने लग जाते हैं, शोरगुल करने लग जाते हैं, विरोध जताने लग जाते हैं। इफ पीपल रेज अ ह्यू एंड क्राई अबाउट समथिंग दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। अगर लोग किसी चीज़ के विरुद्ध ह्यू एंड क्राई करते हैं, इसका मतलब वे उसके विरुद्ध विरोध करते हैं। प्रोटेस्ट करना, विरोध दर्शाना। द किंग फॉरगेट्स दैट अ रूलर शुड बी ह्यूमेन। राजा यह भूल जाता है कि शासक को ह्यूमेन होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। देखो, ह्यूमन ह्यूमेन डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में भी। ह्यूमन मतलब मानव और ह्यूमेन मतलब दयालु। इफ यू आर ह्यूमन यू एक्ट इन अ काइंड, सिंपैथेटिक एंड कंपैशनेट वे टूवर्ड्स अदर्स। अगर आप ह्यूमन हैं तो आप दयालुतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और करुणामयी तरीके से दूसरे से पेश आते हैं। एंड ट्राई टू डू देम एज लिटिल हार्म एज पॉसिबल। और दूसरों के प्रति कोशिश करते हैं कि न के बराबर नुकसान पहुंचाए, जितनी संभव हो सकती है उतनी। द एक्सेस लीड टू एन ओवरथ्रो ऑफ द किंग। एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक। अगर लोग ज़्यादा अत्यधिक करेंगे, राजा अत्यधिक ऐसा करेंगे, तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे? उन्हें ओवरथ्रो कर देंगे। ओवरथ्रो करने का मतलब क्या हो गया कि उन्हें गद्दी से हटा देंगे। हो गया। द एक्सेस लीड टू एन ओवरथ्रो ऑफ द किंग। एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद क्या करेंगे? हु देन ओवरथ्रो ऑफ द किंग, राजा को क्या करेंगे? ओवरथ्रो करेंगे, हटा फेंकेंगे। हु देन इज फोर्स टू ईट हम्बल पाई। फिर बाद में वह, मतलब वह कौन? मतलब राजा पर दबाव पड़ेगा कि वो ईट हम्बल पाई करते रहे। मतलब क्या? वो गिड़गिड़ाते रहे। इफ़ यू ईट हम्बल पाई यू स्पीक और बिहेव इन अ वे विच टेल्स पीपल दैट यू एडमिट यू आर रॉन्ग अबाउट समथिंग। कहते जब आप ईट हम्बल पाई करते हैं तो आप बोलते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं, लोगों के सामने कहते हैं कि गलती हो गई। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और लोगों से फिर माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं, नाक रगड़ने वाली जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। यू आर माई फ्रेंड सो यू हैव एवरी राइट टू करेक्ट माई फॉल्ट्स। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए आपके पास पूरा अधिकार है कि आप मेरी गलतियों को सुधारें। बट डू नॉट ह्यूमिलिएट मी इन पब्लिक। लेकिन लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट ना करें, मुझे निंदा ना करें, मुझे छोटा दिखाने की कोशिश ना करें।
इफ़ यू ह्यूमिलिएट मी, अगर आप मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं, यू कॉज मी टू फील असेम्ड, आप मुझे शर्मिंदित करते हैं, टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग के सामने मेरी आदर खत्म हो आती है। बिसाइड्स योर एक्यूजेशंस आर नॉट जेन्युइन ईदर, इसके अलावा आपने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सही भी नहीं है। यहाँ पे ईदर का मतलब भी हो गया, आपने जो मेरे ऊपर एक्यूजेशंस मीन्स आरोप, आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो असली नहीं है। जेन्युइन मीन्स असली, सही नहीं है। दे आर इनफैक्ट हंचेस, वे वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स क्या होता है, वास्तव में। हंचेज क्या होता है? ए हंच इज एन आइडिया बेस्ड ऑन फीलिंग रैदर देन ऑन रीजन और फैक्ट्स। हंचेज का मतलब होता है ये भावनात्मक बातें होती है बजाय इसके कि इसके पीछे कोई कारण हो या तथ्य हो। रॉक्स हस्टल डाउन द क्लिफ्स, रॉक्स मतलब पत्थर, हस्टल डाउन मतलब तेजी से और नियंत्रित तरीके से गिरना, डाउन द क्लिप्स, क्लिप्स मतलब होता है दर्रा जिसमें कि नुकीला नुकीला निकला रहता है, वो तो क्लिप्स कहते हैं। दैट इज दे मूव्ड वेरी क्विकली, अर्थात वे बड़ी तेजी से, रफली रूखे तरीके से, एंड वायलेंटली हिंसक तरीके से क्या वो मूव किया, नीचे की तरफ गिरा। नाउ दिस वॉज अ वेरी सिंपल इंसिडेंट, यह एक बड़ी साधारण घटना थी। बट द मीडिया हाइप गेव इट द डायमेंशंस ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब ये हुआ कि केवल पहाड़ पर से पत्थर गिरे थे नीचे, लेकिन मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा कर, मीडिया हाइप मतलब मीडिया के द्वारा कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा देना, वैसे ही हाइप का मतलब होता है बढ़ा देना। लेकिन मीडिया ने क्या किया, इसको बढ़ा चढ़ा करके अर्थक्वेक का रूप दे दिया। डायमेंशन ऑफ एन अर्थक्वेक मतलब भूकंप का रूप दे दिया, भूकंप के रूप में इसको पेश किया कि भूकंप आ गया था। हाइप इज द इंटेंसिटी use of publicity and advertising in order to make people aware of something। हाइप पब्लिसिटी का या प्रचार करने का एक तीव्रता होती है, इंटेंसिव मतलब तीव्र, और ठीक है, पब्लिसिटी का मतलब लोगों में प्रचार करने का और एडवर्टाइज करने का होता है, जिसकी वजह से लोग को इसके बारे में जानकारी होती है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई न्यूज़ होती है, छोटी सी न्यूज़ होती है, उसको बढ़ा चढ़ा करके अखबार वाला या फिर टेलीविज़न चैनल वाला पेश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को इसकी जानकारी होती है, लोगों में रुचि बढ़ती है इसको देखने और जानने की, और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के इसको देखते हैं। तो ये मीडिया हाइप कर देती है, मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। एंड दस अ सिंपल इंसिडेंट कॉज्ड हिस्ट्रिया एमंग पीपल। हिस्ट्रिया वैसे तो खास करके लड़कियों और औरतों में होने वाली एक बीमारी होती है, जिसमें खास करके लड़कियां जब यंग एज में आती है तो वो इस तरह की व्यवहार करने लग जाती है कि उसे अपने व्यवहार पे कंट्रोल नहीं रहता है, और ज़्यादातर लोग इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं कि भूत पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने लग जाती है लड़कियाँ, तो उसी से इसका फिगरेटिव मीनिंग यहाँ लिया गया है कि हिस्ट्रिया एमंग पीपल मतलब लोगों में अनसर्टेनिटी की भाव आती है, लोग बहुत गुस्से हो आते हैं, हिंसक हो आते हैं, डर पैदा हो जाता है। तो देखिए, एंड दस अ सिंपल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना, कौन सी छोटी सी घटना, जो सिर्फ पत्थर गिरा था पहाड़ से, और मीडिया ने क्या कह दिया, भूकंप हुआ है, और इस छोटी सी घटना ने पूरा हिस्ट्रिया एमंग पीपल, लोगों में आतंक, भय, डर, गुस्सा पैदा कर दिया। हिस्ट्रिया एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोग के ग्रुप के बीच में जो हिस्ट्रिया की बात करते हैं, इज अ स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, अनियंत्रित उत्तेजना, गुस्सा और डर की जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रिया। चलिए, तो इस तरह से एच से शुरू होने वाले वर्ड्स खत्म हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई। इमेजिन द awkwardness when two persons A and B not known to each other meet at a party। जरा awkwardness मतलब होता है भद्दापन, असहज लगना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति, एक A है दूसरा B है, मिलते हैं एक दूसरे से एक पार्टी में, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अननोन व्यक्ति है। दे विश टू टॉक बट ईच वॉन्ट्स द अदर टू टेक द इनिशिएटिव। दोनों बात करना चाहते हैं, वे बात करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि वो शुरू करे, तो वो दूसरा सोचता है वो शुरू करे। इनिशिएटिव मतलब होता है शुरू करना।
इन कम्स सी, इसी बीच में क्या होता है, सी आता है, हु इज नोन टू बोथ, जो दोनों को जानता रहता है। सी सेज और डज समथिंग दैट मेक्स बोथ ए एंड बी फील रिलैक्स्ड एंड अनकंफर्टेबल। सी ऐसा कुछ करता है जिससे कि ए और बी दोनों आराम महसूस करते हैं, दोनों में सहज फील होने लग जाती है। एंड देन फ्लोज कन्वर्सेशन फ्रीली, और फिर दोनों आपस में धारा प्रवाह तरीके से बातचीत करने लग जाते हैं। व्हाट इज सीज रोल, सी ने क्या किया, ही ब्रेक्स द आइस, उसने चुप्पी तोड़वा दिया। तो ब्रेक्स द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, और इसका खास करके ये एसएससी का फेवरेट फ्रेज है, और चुप्पी तोड़ने की वजह से, हिंदी की वजह से बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं। तो इसका साइनो क्या होगा, टू मेक रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल कंडीशन, ये हमेशा ध्यान रखना। टू ब्रेक द साइलेंस नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका साइनो क्या होगा, टू मेक द एटमॉस्फेयर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। दिस इज द सिनोनिम्स। द वोटर्स वर एंग्री विथ हिम, मतदाता उससे नाराज थे। ही हैड नॉट केप्ट हिज प्रोमिसेज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शंस, पिछले चुनाव में उसने जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। सो व्हेन ही ब्रॉट अनदर पैकेज ऑफ प्रोमिसेस दिस टाइम, तो जब उन्होंने दूसरा पैकेज लाया वादा का इस बार, इट कट नो आइस विथ द वोटर्स, इसका वोटर्स पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पे फ्रेज है कट नो आइस, मतलब कोई असर नहीं पड़ना, तो वोटर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ही लॉस्ट, और वो चुनाव हार गया। इफ समथिंग कट्स नो आइस विथ यू, अगर कोई भी चीज़ आप पे कट्स नो आइस होता है, मतलब यू आर नॉट इम्प्रेस्ड, आप प्रभावित नहीं हैं, और इन्फ्लुएंस्ड बाई इट, आप इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। द वोटर्स कुड सी थ्रू द पैकेज, सी थ्रू का मतलब होता है समझ लेना, उसके अंदर की बात को समझ लेना, भांप लेना। द वोटर्स कुड सी थ्रू द पैकेज, वोटर समझ गया था कि ये पैकेज क्या है। द प्रोमिसेस, जो वादा किया गया था, वर इन फैक्ट आइडेंटिकल टू लास्ट टाइम्स, जो वादा किया गया था वो वास्तव में एकदम वैसा ही वादा था जैसा कि पिछली बार किया गया था। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली अलाइक, एकदम वैसा ही। और इसके साथ आइडेंटिकल के साथ क्या लगता है, प्रपोजिशन टू। दे वर ओनली अ हॉच पॉच ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजमेंट का मतलब होता है खुश कर देने वाली, पॉलिसी मतलब नीति। वास्तव में वे केवल एक खुश कर देने वाली नीतियों की हॉचपॉच व्यवस्था थी और कुछ नहीं था। दे शोड ए क्लियर लैक ऑफ एन आइडियोलॉजी, उनका जो वादा था उसमें बिल्कुल ही आदर्शवादी मतलब एक सिद्धांत की कमी नज़र आ रही थी, और ये सिद्धांत की कमी स्पष्ट रूप से नज़र आ रही थी। आइडियोलॉजी क्या होता है, एन आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियोलॉजी ऐसे विश्वासों का पुलिंदा होता है, स्पेशली द पॉलिटिकल बिलीफ्स ऑन विच अदर पीपल, पार्टीज और कंट्रीज बेस्ड देयर एक्शंस, खास करके राजनीतिक विश्वास जिस पर लोग या पार्टियां या देश आधारित होती है उनके क्रियाकलाप पर। ए लैक ऑफ आइडियोलॉजी मेक्स द पॉलिसीज हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आइडियोसिनक्रेंसिस। देखो, ए लैक ऑफ आइडियोलॉजी, लैक ऑफ मतलब होता है कमी, तो कहता है आइडियोलॉजी सिद्धांतवाद की कमी क्या करता है, मेक्स द पॉलिसी हैपलेस, हैपलेस वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, मतलब अभागा, बैड लक बना देना। कहता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो नीति होती है वो बैड लक का शिकार बन जाती है, किसके, कैंडिडेट्स के आइडियोसिनक्रेंसिस। आइडियोसिनक्रेसिस का मतलब होता है विचित्रपन, अजीबपन। तो कहता है कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो उनके अजीबपन मतलब अजीब माहौल के वो क्या बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। द आइडियोसिनक्रेसिस ऑफ समवन, किसी व्यक्ति का आइडियोसिनक्रेसिस क्या होता है, आर हीज स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट्स, उसके अजीब या असाधारण व्यवहार होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके गुण होते हैं। द इलेक्शंस दिस टाइम शोड नो आइडियोलेट्री ऑन द पार्ट ऑफ द वोटर्स, इस बार जो इलेक्शंस हुआ उसमें कैंडिडेट्स के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखी वोटर्स के तरफ से। मतलब वोटर्स लोग जैसे पहले होता था कि जो खड़ा हुए हैं उसको लोग पूजते थे, उसको बहुत सम्मान देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई आइडियोलेट्री, देखो आइडियोलेट्री वर्ड कैसे बना हुआ है, आइडोल, आइडोल मतलब क्या होता है, मूर्ति, तो आइडियोलेट्री मतलब मूर्ति को जिस तरह से हम वर्शिप करते हैं, पूजते हैं,
तो इस तरह की पहले पहले क्या करता था, नेता लोगों को इस तरह का सम्मान दिया जाता था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। इफ़ यू प्रैक्टिस आइडोलेट्री, अगर आप आइडोलेट्री का प्रैक्टिस करते हैं, यू वर्शिप आइडोल्स, मतलब आप मूर्ति का पूजा करते हैं। एन आइडोल इज अ स्टैचू और अदर ऑब्जेक्ट, आइडोल का मतलब मूर्ति हो सकता है या कोई दूसरा वस्तु हो सकता है, दैट इज वर्शिप, जिसकी पूजा की जाती है, बाई पीपल हु बिलीव, वह उन लोगों के द्वारा जो विश्वास करते हैं। और नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम लोग। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।